यूरिया ये कलरलेस टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि जहरीला होता है। ये जहरीला इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बढ़ने पर न सिर्फ आपको किडनी में खराबी की संभावना बढ़ जाती है बल्कि आपको शरीर में और भी कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। आज हम आपको अपने बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में इस बात की जानकारी देंगे कि कैसे यूरिया को कम करने पर डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए जानते हैं। जब किसी के शरीर में यूरिया बढ़ने लगता है तो इससे किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद शरीर से टॉक्सिन यानी कि शरीर में जमा गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और इसके कारण शरीर में इंफेक्शन फैलने लगता है, जिसके लिए आपको डायलिसिस जैसे आर्टिफिशियल प्रोसेस की जरूरत होती है। आपको बता दें कि यूरिया बढ़ना न केवल आपको किडनी की खराबी को देता है बल्कि यह आपको ब्रेन से जुड़ी परेशानी भी दे सकता है, क्योंकि यूरिया का टॉक्सिन जब ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन शिथिल यानी कि स्लैक पड़ जाता है और इसके कारण ब्रेन से सही सिग्नल न मिलने के कारण धीरे धीरे पूरे शरीर में सुन्नपन आ जाता है। इसके कारण शरीर के बाकी अंग भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और शरीर की ऐसी स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में बॉडी लॉक होना भी कहते हैं और वो मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को सेमी कोमा कहा जाता है, जो सिर्फ आपके शरीर में यूरिया बढ़ने की वजह से होती है। और शरीर में यूरिया को कम करने के लिए डायलिसिस करवाने की नौबत आ सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डायलिसिस की नौबत ही ना आए तो कैसा रहे, यानी कि यूरिया का लेवल आपके शरीर में कम हो जाए तो डायलिसिस बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि आप अपने जीवन में कौन से बदलाव कर सकते हैं जिससे आपका यूरिया कम हो और आपको डायलिसिस की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिनमें आपको सबसे पहले अपनी ली जाने वाली रोजाना की डाइट का खास ख्याल रखना है, जिसमें कि आपको स्वाद से अलग होकर थोड़ा सेहत पर ध्यान देना है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अधिक मसालेदार खाना न खाएं। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम करें, साथ ही डाइट में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा लें, साथ ही करेले का जूस पिएं। अपनी डाइट में एल्कलाइन सब्जियों को शामिल करें, जिनमें कि आप पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, नींबू, दालचीनी, हल्दी, लाल शिमला मिर्च और नरम बीज वाले अनारों को खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी पिएं ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना आए और आपकी किडनी भी ठीक से काम करे, क्योंकि जब आपकी किडनी ठीक से काम करती है तो इससे आपके शरीर में यूरिया का स्तर भी सामान्य बना रहता है। पोटेशियम रिच फूड कम खाएं और इन सभी बातों के साथ साथ रोजाना व्यायाम करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही सुबह शाम टहलें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने शरीर में बढ़ते यूरिया को कम कर सकते हैं और आपको डायलिसिस करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको बिल्कुल अनदेखा न करें और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप अपनी किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा आपको पूरी तरह से प्राकृतिक इलाज देता है, जिसका कि आपके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफों से भी दूर रहते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी में हैं और एक अच्छा और बेहतर उपाय चाहते हैं तो कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।